गुड मॉर्निंग बच्चों, अपना चैनल K2 श्याम स्टडी। आज का विषय है नंबर ऑफ सिस्टम। नंबर ऑफ सिस्टम में आज कराएंगे पार्ट 6। पहला टाइप है हमारा टाइप नंबर फर्स्ट। यदि दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या क्या होगी, ये याद रखना। हमने ये पूछा है, यदि दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग किससे विभाजित होगा। हमने बेसिक में ये बताया है, ये तो 11 का गुणज होगा। क्या होगा? 11 का गुणज होगा या 11 से विभाजित होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। कोई भी दो अंकों की संख्या हो तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग किससे विभाजित होगा या किसका गुणज होगा, तो 11 का गुणज होगा या 11 से विभाजित होगा। इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, दो अंकों वाली संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 88 है, उस संख्या के अंकों का योग क्या है। तो याद रखना, अंकों का योग कभी भी पूछा जाए, अंकों का योग, तो यहां पे याद रखना है, जैसे संख्या जो हमने बनाई है, संख्याओं का योग अपॉन में क्या कर देंगे 11, यानी यह तो 11 से विभाजित होगा या 11 का गुणज होगा। तो जो संख्याओं का योग हमने कितना निकाला है, यानी 88, इसमें किसका 11 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। 11 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार। तो कोई भी संख्या जैसे मान लें, उनका अंकों का योग, अंक किसे बोला जाएगा, संख्या तो बोली जाएगी। जैसे हमने ये मान लिया 35, ये हमारी संख्या है, और अगर इसे पलट दें तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 53, उसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 8 88 हो गया। ये संख्याओं का योग निकल के आ गया। पर हमने देखो यहाँ पे ऐसी संख्या अंकों का योग कितना बताया 8 होना चाहिए। देखो 3 और 5 जोड़ा तो 8 हुआ, इसे पलटा तो कितना हो गया 53, तो इनका योग कितना बताया 88, वैसे ही निकाल के दिखा दिया। जैसे अंकों का योग 1 मान लें और 7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 ही तो हो जाएगा, इसे पलटेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे संख्याओं का योग कितना हो गया 88, इसी प्रकार हो गया यहाँ पे। तो याद रखना, अंकों का योग इस प्रकार निकालें। यदि दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। अंतर की बात है, योग हमेशा हमने क्या बताया था, योग 11 का गुणज होगा या 11 से विभाजित होगा। ये लेखपाल में क्वेश्चन आया है, जैसे ये वाला पूछा है ना, पहला टाइप बताया, दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग किससे विभाजित होगा। या तो ये पूछा जाएगा किससे विभाजित होगा, या फिर ये पूछा जाएगा किसका गुणज होगा। तो 11 का गुणज होगा या 11 से विभाजित होगा। योग हमेशा किससे 11 का गुणज या 11 से विभाजित होगा। पर इसमें ये पूछा गया है, यदि दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। ये अंतर हमेशा याद रखना, अंतर ये तो 9 का गुणज होगा, 9 का गुणज या 9 से विभाजित होगा। अब देखो इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दो अंकों की संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है, तो संख्याओं के अंकों का अंतर क्या है। क्या पूछा गया है, अंकों का अंतर। तो यहाँ पे हम अंकों का अंतर निकालेंगे, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर निकालेंगे तो याद रखना है, इसमें पहले क्या लिखेंगे, संख्याओं का अंतर बट्टी किससे विभाजित करेंगे 9 से। अंतर हमेशा किससे विभाजित बताया 9 से। संख्याओं का अंतर कितना दिया है 27, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 27/9, 9 तिया 27,
अब यहाँ पे कभी कभार यहाँ पे संख्या भी पूछी जाती है, तो संख्याएं जब बताओ ना तो इस प्रकार बताना है। जैसे हमने मान लिया अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, अंक किसे मान लिए 1 और 4, अगर इनमें अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 होगा। अब यहाँ पे इसे पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1। अब संख्याओं का अंतर करेंगे तो देखो यहाँ पे 27 आ रहा कि नहीं, कितना आया 27। तो अंक कोई भी मान लो, जैसे हमने यहाँ पे माना 5 और 2, इसे पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, अंतर इनका कितना आया 3 आया, और यहाँ पे कितना करेंगे 2 और 5, तो जब हम इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, संख्याओं का अंतर 27 ही आएगा। तो किससे विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। थर्ड, एक संख्या 2 अंकों से बनी है जिसमें से एक अंक 2 है, यदि वह संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 हो तो उस संख्या का दूसरा अंक क्या है। पहले हमने क्या बताया था, जब भी संख्याओं का योग दिया जाए तो अंकों का योग पहले निकालना है। क्या निकालना है, अंकों का योग। अंकों का योग निकालोगे, अंकों का योग हमने क्या बताया, संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होगा, संख्याओं का योग बटे 11, ये बताया। पर ये याद रखना संख्याएं कितनी है, संख्याओं का योग कितना दिया है 99 बटे 11, तो 11 99। अब देखना अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो पहला अंक हमारा कितना है 2, 9 कब होगा, जब 7 और होगा, 2 और 7 जोड़ने पर ही तो 9 होगा। तो दूसरा अंक पूछा गया तो दूसरा अंक ज्ञात कीजिए, तो दूसरा अंक बता दो, कितना बताओगे 7 है। ठीक है, तो इस टाइप से याद रखना है। हमने ये तो बताया ही 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग किससे विभाजित होगा, या तो 11 का गुणज होगा या 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे जब अंकों का योग निकाला है तो कितना निकला 9, तो पहला अंक हमें पता है 2 है, तो दूसरा अंक योग करना कितना 9 आना चाहिए, तो दूसरा अंक कितना होगा 7 होगा हमारा। इसी प्रकार अगला, किसी संख्या का एक अंक 1 है और दूसरा अंक ज्ञात नहीं है, यदि उस संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 63 हो तो दूसरा अंक क्या है। तो याद रखना अंतर हमेशा किससे विभाजित बताया, 9 से विभाजित बताया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंकों का अंतर, अंकों में अंतर निकालना है। यहाँ पे क्या करेंगे, संख्याओं में अंतर, संख्याओं में अंतर अपॉन में कितना लिख दोगे 9। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो कितना संख्याओं का अंतर दिया 63 बटे 9 यानी 7। तो यहाँ पे ये बताओ अंकों का अंतर कितना आया 7। तो हमें यहाँ पे एक अंक दिया गया 1 है। अब इसमें से कितना, यानी दूसरी संख्या कितनी माने जिनका अंतर करने पर हमारा कितना आ जाए 7 आ जाए। तो दूसरा अंक कितना होगा 8। 8 में से जब हम 1 घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा 7। नंबर 4 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, यानी अंकों का योग कितना है 7 है। उस संख्या में से 9 घटाने पर संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है, वह संख्या कौन सी है। तो संख्या पूछी गई तो इनमें से कोई ना कोई संख्या जरूर होगी। पहले ये देखना कि अंकों का योग कितना बोला गया 7। तो यहाँ पे अंक जोड़ेंगे, 1 और 6 कितना हो गया 7, 4 और 3 कितना हो गया 7, 5 और 2 कितना हो गया 7, 6 और 1 जोड़ने पर कितना हो गया 7। तो याद रखना इसमें घटाने की बात की गई है। तो जैसे हमने 16 में से 9 घटा दें तो इनके अंक कहीं पलटे नहीं ना, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया।
दूसरे में देखो यहाँ पे 43 में से अगर हमने 9 को घटा दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 34। देखो यहाँ पे इसके जो अंक थे वो पलट गए, उसने क्या कहा 9 घटाने पर संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है, तो 43 था 34 हो गया, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। अब देखो एक और देखो यहाँ पे 52 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 43, ये कहीं पलटा। 61 में से जैसे हमने 9 घटाया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 52, तो कौन सा ऑप्शन सही है 43। इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया है 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या में से 63 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो संख्या कोई ना कोई होगी, या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी या फिर ये होगी। अब देखना 63 घटाने पर बोला जा रहा है, तो 63 न तो इसमें से घटेगा और न 63 हमारा इसमें से घटेगा। अब 63 किस में, या तो इसमें घटेगा या फिर इसमें घटेगा। तो जैसे हमने 72 से 63 जब घटाया है यहाँ पे तो कितना बचेगा 9। संख्या पलटी नहीं पलटी, क्योंकि 72 का उल्टा होना चाहिए था, 27 होना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे 81 में से अगर हम 63 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना 11 में से 3 गई 8 और यहाँ पे कितना बचा 7 में से 6 गया 1, तो देखो 81 का उल्टा कितना हो गया 18, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।